सभी वरिष्ठ साथियों, जो हमारे बाईं तरफ उपस्थित भंते जी और श्री जिज्ञासु जी को नमन करते हुए सर्वप्रथम मैं भगवान बुद्ध की और कबीर साहब की मैं वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। बंधुओं, इस देश में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और वो घटनाएं इतनी सारी हुई है कि हम आप आज की राजनीति को देख करके नहीं सोच सकते हैं कि हमारा रास्ता क्या होगा। उस रास्ते की खोज के लिए हमारे जो भी पूर्वज हुए हैं, साधु संत हुए हैं, विद्वान हुए हैं, मार्ग प्रशस्त करने वाले विद्वान हुए हैं, उनके रास्ते को अपनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि जब तक आपको अपने वंश के बारे में ज्ञान नहीं होगा, इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो जो घटनाएं हो रही हैं उसका आप संज्ञान नहीं ले सकते हो और उसको परास्त करने के लिए आप रास्ता नहीं निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी जो घटना है, जो कमी है, हमारे भाइयों में है। अभी हमारे भाइयों ने कुछ जो लोगों ने बताया कि जाति है, जाति नहीं है। बंधुओं, जाति आज की नहीं है, अनादि की है। और यह है आज से 12,000 वर्ष पूर्व पहले से जातियां हैं और वो पहले सिर्फ कर्म के आधार पर समाज की संगणना को बनाने के लिए, संरचना को बनाने के लिए और उसके विकास और उत्थान के लिए बनाया गया था। बनाया यूं नहीं गया था। जो कोरी वंश के लोग थे उस जमाने में आदिकाल से, उन्होंने विभिन्न कर्मों को अपनाया और उसको उजागर किया और उजागर करके अपने रास्ते पर प्रशस्त किया और दुनिया को एक रास्ता दिया, एक सीख दी, एक ज्योति जगाया। तो बंधुओं, कोरी वंश के बारे में लोगों को अभी ज्ञान नहीं है और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपके जो मन में दुविधा है वो दूर नहीं हो सकती है। जहां तक जाति की बात लोग कर रहे हैं, पहले जाति जो है वो कर्म के आधार पर हुआ करती थी, लेकिन इस देश में जो लोग आए वह उस जाति को अपने राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। और हमारे उन जाति के लोगों, जो जाति के लोग थे, संतानें थी, गुमराह होती गई और वह राजनीतिक लोग, आक्रमणकारी लोग इस देश में आते गए, संहार करते गए, काटते गए, पीटते गए और आज हमारी दुर्दशा जो है होती गई। तो बंधुओं, हम पहले यह कहना चाहते हैं कि आज इस देश में जो इतिहास चला दिया गया है, जिसके बारे में आज हम आपको कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में जानकारी करना बहुत जरूरी है। कोरी वंश बहुत बड़ा इतिहास है। कोरी वंश का इतिहास जो है वो पहले भार वंश के नाम से जाना जाता था। भार वंश जो है वो इस विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे विश्व विख्यात जो है यह सभ्यता थी और यह सभ्यता के आधार पर आप इस भूखंड का नाम आप लोग जानते हैं, भारतवर्ष पड़ा है। भारत, आप खुद सोचिए, लोग कहते हैं कि अनादिकाल से इस भूखंड का नाम भारत है। भारत क्या है? भारत माने क्या होता है? भारतः, भारों की तह। भार वो इंसान थे जो इस विश्व को एक बहुत बड़ी सीख देके गए, अपने कर्म के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने सद्गुणों के आधार पर, और मानव को मानव नहीं भगवान बना दिए। परंतु हमारे लोग उस चीज को आज तक समझते नहीं है और न समझने की कोशिश करते हैं। सारे वृत्तांत, सारी घटनाएं, सारी दुर्घटनाएं, कैसे हमारी हार हुई, कैसे हमारा संहार हुआ, कैसे हमारा राजपाट गया, कैसे हमारा सब धन धरती से चला गया, इसके बारे में हम आप जब अध्ययन करेंगे इतिहास का, तभी हमको मार्ग प्रशस्त हो पाएगा और उस रास्ते पर चल करके हमें
होने की जो है वो संगठन हमारा मजबूत हो पाएगा। परंतु ये कहने की बात, भाषण देने से काम नहीं चलेगा। अभी लोग कह रहे थे कि हमारे बहुत सारे लोग, राजनीतिक लोग आए, समाज सुधारक लोग आए, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की और कोशिश करने के बाद मनवादी लोगों के दांत खट्टे कर दिए। परंतु भाइयों, यह फिर कैसे ये उलट गया, कैसे उलट गया? यहाँ इस चीज को समझना होगा। जाति क्यों नहीं जाती है? जाति इसलिए नहीं जाती है कि जब जाति, एक ही जाति का आदमी जब हो जाता है, दूसरी जाति को हीन की भावना देखने लगता है और उसके सारे हक अधिकार छीन करके अपनी जाति को देने लगता है, तो वहाँ जाति नहीं है, जाति उभरती है। जाति उभरती है, जाति लड़ती है, जाति संघर्ष करती है, अपने हक हकूक के लिए लड़ती रहती है। बंधुओं, यह कमी हमारी जाति है, हमारे नेताओं की है, हमारे समाज सुधारकों की है, जो जिन लोगों ने ये कभी नहीं ध्यान दिया कि हमारे भी लोग हैं, हमारी विभिन्न जातियां हैं, हमारे हम बहुसंख्यक लोग हैं। हमारे भारत के मूलवासी एक ही जाति के लोग नहीं हैं, एक ही संप्रदाय के लोग नहीं हैं, एक ही धर्म के लोग नहीं हैं, एक ही पंथ के लोग नहीं हैं। हमको सबको सद्भाव से देखना पड़ेगा। जब तक हम आप इस बात को नहीं देखेंगे, हमारी एकता विखंडित होती रहेगी और शत्रु हम पर प्रहार करता रहेगा। बंधुओं, बहुत सख्त जरूरी है कि हम अपने इतिहास को जाने, पहचाने और सारी बातों को, सारे रास्ते आपको खुल जाएंगे। आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हम अपने इतिहास को पढ़ लेंगे, जिस दिन हम अपनी जाति को जान लेंगे, जाति माने क्या होता है, जाति माने क्या होता है, जाति का, जाति शब्द ये अपभ्रंश है, ज्ञात है, ज्ञात शब्द अज्ञात, ज्ञात से जो है जाति बनी है। ज्ञात का अपभ्रंश जाति है, जिससे हमारी मनुष्यता का, हमारे कर्म का, हमारी विद्वता का ज्ञान होता है, उसे ज्ञात कहते हैं। मनुष्य ज्ञात होता है कि किस तरह का ज्ञात है, ये मनुष्य किस तरह का ज्ञात है, किस तरह की जात है। तो बंधुओं, ये कर्म और गुण के आधार पर होता है। इसको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम मनवादी व्यवस्था के आधार पर जो हमको कहा जाता है, हम वही हैं। जो दुर्भावना फैलाई जाती है, हम वही हैं नहीं। हमारे विभिन्न नाम, हमको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, विभिन्न उपमा दी जाती है, गंदे शब्दों से कहा जाता है, गंदे भावार्थों से कहा जाता है। बंधुओं, भूल जाओ, ये भारतवर्ष वो भारतवर्ष नहीं, आज का भारतवर्ष नहीं है, आज की इंडिया नहीं है, आज का हिंदुस्तान नहीं है। आप लोग कभी नहीं गौर करते हैं कि भारत माने क्या होता है, इंडिया माने क्या होता है, हिंदुस्तान माने क्या होता है। बंधु, ये सोचने की बात, जब तक शब्दों पे गौर नहीं करेंगे, आपको जो ये संदिग्ध ज्ञान की कुंडली बनी हुई है, ये विकसित नहीं होगी और इसमें निखार नहीं आएगा। तो बंधु, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आपको ये आर्यावर्त के लोग, आक्रमणकारी लोग, आक्रांता लोग जो इस देश में आए हैं, अपनी विभिन्न संस्था के साथ, सभ्यता के साथ अपने आचार विचार कुंठित और कुभावना छोड़ गए हैं और कुव्यवहार के द्वारा आपको हमेशा संहार करते रहे हैं और हक हुकूक को छीनते रहे हैं। जब तक आप इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको ज्ञान और आपके प्रगति का रास्ता प्रशस्त नहीं हो सकता है। तो हम ज्यादा ना करके आपको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बंधुओं, कोई पूरा जन समुदाय, मानव समुदाय प्रथम कोरी था और कोरी से ही सारे ही जो है लोगों को जो है व्याप्त हुए हैं और कर्म के आधार पर लोगों को जाति का बंटवारा हुआ है। तो बंधुओं, सर्वप्रथम सब कोरी है, इसके बाद सब कर्म के आधार पर ज्ञात है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, अभी लोगों ने कहा इंडिया, इंडिया क्या माने होता है भाई, इंडिया का मतलब होता, ये तो जब अंग्रेज आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो इस देश का नाम इंडिया रखा। इंडिया माने क्या होता? अरे इंडिया माने बंधुओं, आप डिक्शनरी में खोज लो, इंग्लिश की डिक्शनरी में खोज लो कि इंडिया का माने क्या होता है। इंडिया का माने होता है कि ऐसा देश जहाँ की औरतें बगैर पति की संतानें पैदा करती हो, उसको इंडियाना से इंडिया का हुआ है। ये सोच लो, समझ लो, आज भी डिक्शनरी में लिखा पढ़ा बैठा हुआ है। बंधुओं, ये शब्द
इस देश के लिए, भूखंड के लिए उपयुक्त नहीं है। ये कलंकित शब्द है, इसको उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान माने क्या होता है, आप लोग जानते हो, पढ़े लिखे लोग हैं। देश को आजाद हुए 75 साल बीत गए, आप लोग 3 पीढ़ी गुजर गई, अभी तक जो है हिंदुस्तान का मतलब नहीं समझते हैं, हिंदू का अर्थ नहीं समझते हैं। हिंदू का अर्थ होता है हिंसक प्रवृत्ति वाला अपराधी, चोर, डकैत, बदमाश, कुख्यात अपराधी जो है उसको कहते हैं हिंदू। हिंदुस्तान मतलब चोरों डकैतों का ये तान है, ये भूखंड चोरों डकैतों का तान है, भ्रष्टाचारियों का तान है। हिंदुस्तान हिंदुओं का तान है। बंधुओं, गौर कीजिए इन शब्दों को। मैं नहीं कहता हूँ आप डिक्शनरी उठा के, हिंदी डिक्शनरी उठा के देख लो, इसके माने क्या होते हैं और इसका उपयोग किन लोगों ने किया है, कैसे किया है, ये तोड़ा मरोड़ा गया। भारत की सभ्यता सिंधु सभ्यता है और सिंधु सभ्यता के आधार पर ही इस शब्द का जो नामकरण किया गया है। ये सिंधुस्तान था और सिंधुस्तान के आधार पर इन लोगों ने इसको हिंदुस्तान बना दिया, चोर डकैतों का साम्राज्य बना दिया। हम ज्यादा, हमको टाइम नहीं मिल रहा है, हम थोड़े में सिर्फ एक जय जयकारा करना चाहते हैं। कोरी वंश, अरे भाई जय जयकार तो कर दो। कोरी वंश जिंदाबाद, भार वंश जिंदाबाद, भार वंश जिंदाबाद, नाग वंश जिंदाबाद, नाग वंश जिंदाबाद, शाक वंश जिंदाबाद, शाक वंश जिंदाबाद, कोलिया वंश जिंदाबाद, कोलिया वंश जिंदाबाद। बंधुओं, ये हमने जयकारा इसलिए कहा कि आप इन शब्दों को सोचे, समझे, पढ़े, इतिहास को जाने। हमारे भगवान बुद्ध जो है शाक वंश और कोलिया वंश के ये जो है उसके जो है ये मेन जो मनुष्य भगवान के रूप धारण किया है। और कोरी वंश के कबीर साहब ने इस विश्व को दिखा दिया कि अध्यात्म ज्ञान क्या होता है। बंधुओं, कोरियों की ज्ञान को समझेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आपका सारे रास्ता प्रशस्त हो जाएंगे। और बंधु, इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि जो विखंडता हमारे समाज में है, मूलवासियों में है, सूत्रों में है, वो सिर्फ इसलिए है हम एक भाई, एक जाति के लोग दूसरी जाति को हक नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हम विखंडित हैं। ये जब तक नहीं त्यागेंगे, जनसंख्या के आधार पर हमको भागीदारी मिलना बहुत जरूरी है। जब तक जनसंख्या के आधार पर आप भागीदारी नहीं देंगे, नहीं लेंगे, हक नहीं मांगेंगे, अधिकार नहीं लेंगे, तब तक आपकी एकता नहीं बनेगी। मेरा चैलेंज है, और ज्यादा न करके, क्योंकि संचालन महोदय का पर्ची मिल गई है, कहना बहुत था, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिलहाल समय मिलने पर आपको बताऊंगा। धन्यवाद।